डियर हिंदी काउंटडाउन, मैं आपकी वीडियोस बहुत टाइम से देखती हूँ और सच कहूँ तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। आपकी वीडियोस ना केवल एंटरटेनिंग होती हैं बल्कि साथ के साथ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी दे ही जाती हैं। पर आज से कुछ 10 दिन पहले देखी गई वीडियो मुझे बेहद निराशाजनक लगी, या सच कहूँ तो आपके चैनल से ये उम्मीद नहीं थी। मैं बात कर रही हूँ आपकी इस वीडियो की जिसका टाइटल है इन कर्मचारियों का निकम्मापन देख इन्हें कूटने का दिल करेगा, जिसमें आपने अलग अलग कर्मचारियों और स्पेशली बैंक कर्मचारियों और उससे भी स्पेशली एसबीआई के कर्मचारियों का निकम्मापन की कुछ वायरल वीडियोस दिखाई, जिनमें आपने दिखाया कि वो कैसे काम चोरी कर रहे हैं, इससे क्या फ़र्क हुआ और क्या नहीं, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि इस सच का दूसरा पहलू मैं खुद देख चुकी हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बैंक कर्मचारी रही हूँ और उसके साथ साथ मेरे परिवार में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बैंक में कार्यरत हैं और मैं उनकी मेहनत से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। अब हम बारी बारी वीडियोस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो बैंक का वीडियो दिखाया वो था नवंबर 2016 का। तो 100 लाख सब्सक्राइबर होने के नाते आपकी ये ड्यूटी बनती थी कि आप पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दें। आपको अपने दर्शकों को ये चीज़ दोबारा रिमाइंड करानी चाहिए थी कि वो किन दिनों की बात है। वो बात है नोटबंदी की। जी हाँ, जिसकी आपने 2 सेकंड की जो लास्ट में बैलेंस आउट करने के लिए वीडियो बनाई है ना, उन दिनों की बात है ये, जिसमें कर्मचारी 9 से 5 नहीं बल्कि सुबह 6 से रात के 10-10, 12 बजे तक बैंकों में बैठा रहता था। और किस लिए? कस्टमर की सेवा ही करने के लिए। नोटबंदी और उसके बाद बैंक में भीड़ और हर एक को अटेंड करना, हर एक को बराबरी से पैसे देना, ये वही जानता है जो उस सीट पर बैठा था। अगर कोई बंदा 16 घंटे काम कर रहा है ना, तो उसको 15 या 20 मिनट की ब्रेक मिली है, तो उस समय अगर कोई फोर्सफुली अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो अपने गार्ड को बोल सकता है और उसको स्ट्रिक्टली आने से मना भी कर सकता है। जी हाँ, गाली देना या बदतमीजी करना गलत है, पर स्ट्रिक्टली मना करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। इस वीडियो में आपने बहुत बड़ी गलती कर दी नोटबंदी का टाइम का जिक्र ना करके। फिर जनाब आपका दूसरा वीडियो भी बैंक कर्मचारी पर ही था, पर उसका जिक्र मैं थोड़ा अंत में ही करना चाहूंगी। अब बात करते हैं अगली बैंक की वीडियो की, जिसमें एक लेडी फोन पर बात करते हुए नजर आ रही है और वो हंस रही है। अब आपने बिना कुछ देखे अपने लाउड म्यूजिक में खुद को और अपने 100 लाख सब्सक्राइबर्स को ये बता दिया कि वो औरत दुनिया भर की पंचायत कर रही है। पहले मुझे आप बताइए, क्या उस लाइन में जो उसके आगे लगी थी उसमें आप भी खड़े थे? अगर आपको अनुमान ही लगाना है तो ये अनुमान क्यों नहीं लगा सकते कि हो सकता है उसके किसी सीनियर का फ़ोन हो जो उसके किसी टारगेट के बारे में पूछ रहा हो, या किसी बैंक की बात के बारे में, या फिर कुछ और जानना चाहता हो जो कि उससे काम से रिलेटेड हो। ये बात तो जग जान है कि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। तो अगर वाकई ऐसा हुआ है कि बैंक आवर्स में कोई अपने घर का काम निपटा रहा है, या अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बात कर रहा है, या कस्टमर से बदतमीजी से बात कर रहा है, जैसे कि इस अगली वीडियो में था, तो वो गलत है। इस बात पे कोई शक नहीं है कि हम जिस साइड होते हैं हम उस तरफ का ज़्यादा सोचते हैं। असलियत ये नहीं है जो दिखाई जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि गलत को सही कहा जाए। आपके हिसाब से वो सिर्फ 10 से 4 आप लोगों को भुगताने आते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। कस्टमर्स का काम, बैंक का काम इतना लेंथी होता है, इतने लोन प्रोसेस होते हैं, इतना कुछ होता है कि जिसका कोई अंत नहीं है। कभी कस्टमर कुछ बोलकर जाता है और कभी ऊपर वालों से बहुत डांट पड़ती है। तो मैं मानती हूँ कि वो लोग भी इंसान हैं। जैसे आपको टेबल की उस साइड गुस्सा आता है, तो कभी कभी टेबल की इस साइड वालों को भी आ सकता है। पर हाँ, उस समय वो वहाँ लोगों की सेवा करने बैठे हैं, इसलिए उनका कस्टमर से बदतमीज़ी करना या उनको पूरी तरह से ना सेटिस्फाई करना बिल्कुल भी नहीं बनता।
अब आपने उसके बाद एक बैंक कर्मचारी की वीडियो दिखाई जो कि अपने फ़ोन पर वर्किंग आवर्स में IPL देख रहे हैं। बहुत गलत बात है, पर एक बार बिल्कुल अनबायस होकर आप सब मैं जो बोलती हूँ उस हिसाब से सोचिए। उन्होंने बोला कि पासबुक का काम 2:30 से 4 बजे तक होगा। अब मैं बैंक में रही हूँ, मुझे पता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हमारे पास फ़ोन नंबर्स होते हैं टेक्नीशियंस के, या जो हमारी जो भी चीज़ें ख़राब होती हैं उनको सही किया करते हैं। तो कई बार जैसे समझो हमने सुबह सुबह कॉल किया या पिछले दिन कॉल कर दिया, तो वो अपने टाइम के हिसाब से आते हैं। कई बार वो बोलते हैं कि मैं लंच के बाद आऊँगा, ठीक करके जाऊँगा, फिर भी उस सीट पर बैठा बंदा फ्री नहीं रहता है। उसे कोई ना कोई काम सौंप दिया जाता है। हो सकता है वो डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग से रिलेटेड ना हो, पर फिर भी उसे कंप्यूटर पर कोई काम सौंप दिया जाएगा या कुछ भी ऐसा। जबकि मैं फ़ोन पर ये सब चीज़ें देखने के बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही, पर आप एक बार उसकी जगह होकर देखिए। अगर सिस्टम वाकई ही तब तक के लिए बंद होगा, पासबुक प्रिंटिंग बंद होगी, तो क्या किया जा सकता है। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए। आप किचन में हैं और आपको खाना बनाना है। आपको समझिए कि दाल और आलू की सब्ज़ी बनानी है। अब घर में आलू ख़त्म हो गए हैं। आपने किसी को बोला है, अपने बच्चे को या किसी को भी आलू लाने को, तो वो कह रहा है कि मैं 2 घंटे बाद लाऊंगा। अब आप रसोई में तो खड़े हैं, दाल भी बना रहे हैं और इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं। अगर आपको कोई बोले कि तुम आलू कैसे नहीं बना रही, रसोई में तो खड़ी हो, किचन में तो काम कर रही हो, फिर आलू कैसे नहीं बन रहे हैं, तो आप उसको क्या जवाब दोगे। अब एक दूसरी वीडियो थी जिसमें कि उस कस्टमर को बोला जा रहा था कि अभी आधार कार्ड वाली वेबसाइट नहीं चल रही है या कुछ और प्रॉब्लम आ गई है, तो वो जनाब ये बात कर रहे हैं कि दूसरी ब्रांच में मेरा दोस्त है, वो कह रहा है कि फ़लानी चीज़ चल रही है। तो यही कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार जो कनेक्टिविटी का इशू होता है एक ब्रांच में भी हो सकता है, जबकि बाकी ब्रांचेस में सब सही से चल रहा हो, उस समय भी हो सकता है। जब भी आप किसी बैंक में जाते हो, जो ऑफिसर है, जो भी एम्प्लॉय काम करने वाला है, वो चाहेगा कि आपका काम जल्द से जल्द होकर ख़त्म हो, क्योंकि इतनी पेंडेंसी है, इतने काम है कि और पेंडेंसी कोई नहीं डालना चाहता। पर कई बार इंसान कंप्यूटर सिस्टम या अपना जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका बाध्य होता है और वो अपनी लिमिटेशन से ऊपर जाकर कोई काम नहीं कर पाता है। आप लोग खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, जब भी आप एक ब्रांच में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो आपकी जजमेंट शुरू हो जाती है ना। आप दिमाग में एक पिक्चर लेकर चलते हैं कि ये वाला बंदा तो मेरा काम करेगा ही नहीं, तो जज तो आप लोग भी करते हैं, माने चाहे ना माने। तो अब बात करते हैं दूसरी वीडियो की, जिसमें एक अंकल चप्पल दिखा रहे हैं, जो मैंने बोला था कि मैं इसकी अंत में बात करूंगी। बैंक कर्मचारी को चप्पल दिखाई जा रही है। अब आपने बोला कि उनका काम नहीं हो रहा, तो वो क्या करते। लोगों ने भी कमेंट किया कि हाँ हाँ ठीक है। आपने लोगों को पूरी तरह सपोर्ट भी किया। ये क्या दोगलापन है मिस्टर। आप किसी भी तरीके से किसी पर चप्पल उठाना, वो भी ऑन ड्यूटी एम्प्लॉय पर, किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। सिर्फ लोगों की दुखती रग पर हाथ रख के उनको जिन जिन चीज़ों से प्रॉब्लम है उनके दिमाग में और जहर भरना, ये सही नहीं है। आप गलत को गलत कहते हैं तो वो सही होता। उस वक्त आपने बस लंच ब्रेक जैसा कुछ भी मजाक किया। बैंक में लंच ब्रेक जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको किसी बैंक में कोई कहता है कि 1 घंटे बाद आना या 1.5 घंटे बाद आना, लंच टाइम चल रहा है, तो आप उसे बोल सकते हो वहीं पर। अब एडमिन जी, आपने ये तो साफ साफ बोल दिया कि कस्टमर से बुरी तरीके से बात की, गलत। कस्टमर को पॉलिसी बेची, गलत। कस्टमर को फालतू बोला, गलत। पर आपने उस चप्पल उठाने वाले इंसान को गलत कैसे और क्यों नहीं बोला, ये जवाब मुझे चाहिए। महिला सिविल जज के पानी के गिलास में थूकने वाले इंसान जिसने कि इतना गलत किया है, दूसरा उसका पहलू आपने बड़ी आसानी से लोगों को दिखा दिया कि इस बात का दूसरा पहलू ये है कि वो बेचारा सताया होगा, उसने बदला ले लिया बेचारे ने। इतनी बड़ी बड़ी कांड की आपको दूसरे पहलू दिख रहे हैं, पर बैंक में जो नॉर्मल चीज़ें भी हो रही हैं उसका दूसरा पहलू देखते टाइम आप अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं जनाब। अच्छा, बैंक वाले अपना गुस्सा कैसे निकालते हैं? आपका काम ना करके या ज़्यादा से ज़्यादा आपको कल आने को बोल के।
पर क्या आप जानते हैं कि कई लोग बैंक वालों पर गुस्सा कैसे निकालते हैं? कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये, या फिर ये, और भी हैं, या फिर ये, एक और है मेरे पास, ये भी देखिए, पढ़िए इसे ध्यान से। या कुछ ऐसा, ये भी देखिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, इनकी गिनती तो बहुत है। ये जो क्लिप्स आपके पास आई है ना, जो कस्टमर ने बनाई हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैंक का स्टाफ बदतमीजी करता है, इससे डबल ट्रिपल कस्टमर बदतमीजी करते हैं जब उन्हें हाफ नॉलेज रहती है या जब वो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। फर्क इतना है कि बैंक वाले वीडियो नहीं बनाते क्योंकि उनको ऑफिस प्रीमाइस में ये सब करना अलाउड नहीं होता। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपकी जो 100 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आप क्या दिखाना चाहते हैं? उनको आप एक साइड दिखा रहे हैं सिक्के की, ताकि अगली बार भी जब वो किसी कार्यालय में जाए तो उनके मन में पहले ही जहर भरा हो एम्प्लॉयज़ के प्रति, और जाकर कभी भी उनका काम नहीं हो पाएगा। कोई इंसान जब इतने एग्ज़ाम देकर इतनी मेहनत करके एक सीट पर बैठता है ना, तो 90% लोगों की मंशा ग्राहक की सेवा करनी होती है, ना कि मुफ्त की कमाई खाना या काम चोरी करना। यहाँ मैं स्पेशली बात करूँगी यंग एम्प्लॉयज़ की, जो कि अभी आ रहे हैं बैंक्स में। वो दोनों साइड से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि कस्टमर्स की भी क्या समस्या है और जानते हैं कि इस साइड बैठने में भी क्या क्या परेशानी होती है, तो वो जी जान लगाकर आपकी हर एक समस्या हल करते हैं। जितनी गलत काम चोरी है ना, उतनी ही गलत प्री कंसीव नोशंस लेके चलना है। सब शक की निगाहों से सबको देखना है। इन्हीं वीडियोस या इन्हीं वायरल मीम्स की वजह से लोग पल भर के लिए हंसते ही नहीं हैं, बल्कि बैंक स्टाफ की एक इमेज बना लेते हैं। आपको उनको अफसर की तरह इज्जत नहीं करनी है, बट जो एक इंसान को दूसरे इंसान की करनी चाहिए, उसी लेवल की इज्जत का हकदार तो हर कोई है। तो मेरी आपसे बस यही विनती है कि नेक्स्ट टाइम आप किसी भी बैंक या किसी ऑफिस में जाएं तो इस अप्रोच के साथ ना जाएं कि यहाँ कामचोर लोग बैठे हैं, बल्कि इस अप्रोच के साथ जाएं कि हमारी तरह ये लोग भी अच्छे हैं और हमारी मदद करेंगे। और यकीन मानिए, मेरी गारंटी है कि आपके बहुत से काम और अच्छे से संवर जाएंगे।